हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी। राहो न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो अरिहंतों का, शरणा ले लो अरिहंतों का। क्यों करता व्यर्थ झमेला है, ये प्रभु सिमरन की बेला है। अरिहंतानम ओम नमो अरिहंतानम, अरिहंतानम ओम नमो अरिहंतानम। नमो नमो अरिहंतानम, नमो नमो अरिहंतानम। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, इनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। प्रभु की वाणी, प्रभु की साधना, प्रभु का ज्ञान, प्रभु की मैत्री और करुणा पूरे विश्व को शांति का संदेश देती है। हम उस पर चलें और आगे बढ़ें। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं, परंतु इस पंचम काल में भगवान महावीर की वाणी हमारे लिए एक पथ प्रदर्शक है। हमारे अंधकार को दूर करके प्रकाश की ओर ले जाती है और हमें संसार सागर से पार कर देती है। और ये एक सूत्र भी भगवान की वाणी का आपको समझ में आ गया, आपने उसमें जी लिए। कहना, करना, कराना वो अलग बात है, परंतु उसमें जीना अलग बात है। तो भगवान महावीर वाणिज्य ग्राम में कुलाक सन्निवेश में पधारे थे। राजा चितशत्रु वहाँ आया, गणमान्य लोग आए, अनंत श्रावक भी पहुँचा और भगवान ने उनको धर्म का उपदेश दिया। क्या देते हैं भगवान धर्म का उपदेश? एक ही बात कहते हैं, जीवात्मन तुम अपने को जान लो। बस पूरे ब्रह्मांड में एक तत्व, पूरे ब्रह्मांड में एक तत्व जो जानने योग्य है, श्रद्धा करने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है और उसमें डूबने योग्य है और उसमें जीने योग्य। वो कौन सा तत्व है? आत्मा। बहुत बार आपने आत्मा के बारे में सुना, जाना, परंतु उसमें जिए नहीं। सुनना, लिखना, पढ़ना अलग बात है, परंतु उसमें जीना अलग बात है। एक तत्व को भगवान कहते हैं, एक मैं जीवात्मा हूँ, अष्टगुणों से युक्त हूँ, इस आकार में निराकार आत्मा हूँ, मेरा अपना अस्तित्व है, उसमें डूब जाओ और पूरे संसार में जिससे तुमने आज तक संबंध बना रखे हैं, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा मेरा करके जो पुद्गल, सारे पुद्गल, एक जीव एक पुद्गल, बस माइंड एंड मैटर, जीव और पुद्गल, इससे सारा
संसार अनादिकाल से चला आ रहा है और ये जीव अनादिकाल से भ्रमण करता आ रहा है पुद्गल को अपना मान करके। यदि जीव ने पुद्गल की ओर आकर्षित हो गया, पुद्गल का चिंतन किया, तो संसार लंबा चौड़ा है और जीव अपने में ठहर गया, अपने में उतर गया, तो कर्मों की निर्जरा है और आप मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। तो आप कहेंगे हम क्यों नहीं उतर पाते? ये जीव का भ्रम है, अज्ञान है, मिथ्या तो है कि जो उसका नहीं है उसको अपना बनाना चाहता है। जो अपना नहीं है, पुद्गल का मतलब जो चीज़ परिवर्तनशील है। पिंड तुम्हारा है, कितना आकर्षण है इस पिंड के प्रति। ये पिंड, ये देह, ये आकार, इसमें पांचों इंद्रियां, छठा मन, बुद्धि, इस पर छोटा बच्चा भी देखो, वो अपने शरीर के प्रति कितना आकर्षित है। एक टॉफ़ी भी ले लेता, वो देना नहीं चाहता और लेना चाहता है। तो ये पिंड का मोह सबसे खतरनाक है, जो 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में हम भ्रमण कर रहे हैं। पिंड के मोह को आप तोड़ दो। पिंड पराया जानो, पिंड अपना नहीं, पिंड पराया जानो और अपने में स्थित होने का पुरुषार्थ करते रहो। बस पिंड का मोह तोड़ोगे तो आगे बढ़ जाओगे। पिंड का मतलब ये आकार, शरीर पुद्गल का बना हुआ, इसमें पांचों इंद्रियां, छठा मन, बुद्धि, तुम्हारा विचार, संस्कार, धारणा, परंपरा, कुल मेरा मेरा मेरा, जो आज तक आपने अपना अपना बना के रखा है, वो पिंड का जो मोह है उसको तोड़ो तुम, तो आगे बढ़ जाओगे। तो भगवान ने आगे जैसे जैसे वो कर्म करता है, भगवान ने कहा 4 कारण से मनुष्य नरक में जाता है, 4 से पशु बनता है, 4 से मनुष्य बनता है, 4 से देव बनता है और 4 कारणों से मोक्ष प्राप्त करता है। वो आपके सामने चर्चा हो चुकी है। आगे भगवान ने 2 धर्म बताए, दुभ्ये प्रणते तंजा धम्मा, आगार धम्मा, अनगार धर्म। आगार धर्म क्या है? श्रावक का धर्म, और अनगार है जो साधु का धर्म है। साधु के धर्म में 5 महाव्रत, 5 सुमति, 3 गुप्ती की चर्चा की है और श्रावक धर्म में 12 अनुव्रत की चर्चा की है। 12 अनुव्रत में आपने पहला अहिंसा अनुव्रत आप सुन चुके हैं, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चोरी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सत्य कितना महत्वपूर्ण है जी। एक सत्य आपने जीवन में अंगीकार कर लिया तो सब आपको पालोगे, सत्य नहीं पाया तो कुछ नहीं पाया। तीसरा है चोरी। तीसरा अनुव्रत अदत्ता दान। भगवान फरमाते हैं कि श्रावक को मोटी चोरी का त्याग करना चाहिए, छोटी का विवेक करना चाहिए। चोरी का स्वरूप क्या है? किसी मालिक, स्वामी की चीज़ बिना आज्ञा लेना। दूसरों की इच्छा नहीं है, आप उसको बलात् ले लेते हैं, शरीर के बल से ले लेते हैं, कभी बुद्धि के बल से ले लेते हैं, कभी चतुराई के बल से ले लेते हैं। देखने में वो किसी को चोरी मालूम नहीं पड़ती, परंतु जो उसका मालिक है, वो चीज़ स्वामी की है, वो नहीं चाहता, पर आप अपनी शक्ति और प्रभाव से ले लेते हैं, हथियार लेते हैं। भगवान महावीर ने उसको चोरी का नाम दिया है। चोरी एक सूक्ष्म चोरी है, एक स्थूल चोरी। सूक्ष्म चोरी का मतलब क्या है? साधु को तो एक सुई का धागा भी लेना है, सुई भी लेनी है, तो वो आपसे पूछ के लेगा। साधु को आहार भी लेना है तो आपसे पूछ के लेगा। आप कुछ भी साधु ने लेना है तो श्रावक के घर जाएगा, उससे पूछेगा और उससे लेगा। परंतु श्रावक के लिए इतनी छूट दी है कि जैसे आप घर में हैं तो मालिक की आज्ञा, क्या घरों में पराये के लोग एक दूसरे का अधिकार होता है, आत्मीयता होती है। घर का व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की वस्तु बिना आज्ञा के
वो ले लेता है, प्रयोग कर, जैसे कपड़े हैं, पैसे हैं, साबुन है, कुछ भी चीज़ है, आप एक दूसरे का प्रयोग कर लेते हैं। बड़ा भाई छोटे भाई की, छोटे भाई को बड़ा भाई अधिकार समझ करके ले लेते हैं। चोरी की सूक्ष्म परिभाषा के अनुसार यह चोरी तो है कि आपको कुछ भी लेना है आज्ञा से लो, आपकी अपनी निश्राय की चीज़ नहीं है, कुछ भी है तो आपका अधिकार हमसे पूछो। परंतु आप श्रावक हैं, परिवार में रहते हैं, कुछ चीज़ें सामूहिक होती है, उसमें आप अधिकार समझ के ले लेते हैं, उसका भगवान ने कहा विवेकपूर्ण आगार रखा। ऐसा नहीं कि किसी की चीज़ को हड़प। स्थूल चोरी क्या है? किसी की वस्तु ताला तोड़ करके निकाल लेना, ये बड़ी चोरी है। जैसे आपको पता चला आजकल घरों में क्या होता है, नौकर होते हैं, उनको पता होता है कि मालिक का कहाँ सामान पड़ा है, डुप्लीकेट चाबी बना लेते हैं, सामान ले जाते हैं। ऐसे किसी की चोरी यदि आप ताला तोड़ करके उसके अंदर पैसे या सोना चांदी लेते हैं, ये चोरी है। इस तावल को स्थूल चोरी नहीं करना। सभ्य और असभ्य चोरी क्या है? बड़े बड़े घोर असभ्य चोरियां करते हैं जो आपको समझ भी नहीं आता कि कैसे। जैसे एक निर्जीव चोरी है, बड़ी चीज़ों की चोरी नहीं, जैसे धन धान्य, सोना चांदी, रुपए पैसा, मालकियत आपकी नहीं है। आपका बगीचा दूसरे बगीचे से लगता है और आपके उसकी जगह को आपने दीवार आगे खींच ली, खेत को बड़ा खेत कर दिया, ये भी चोरी है। आपने बिना पूछे, आपका अधिकार नहीं बनता लेने का, ऐसा नहीं लेना। सजीव किसी के साथी का हरण कर लें, जैसे राजा महाराजा, बड़े बड़े राजा महाराजा मुसलमान थे, वो किसी हिंदुओं की लड़कियों को ज़बरदस्ती अपना बना लेते थे या कहते थे युद्ध करते थे। और ऐसे किसी की वस्तु को, किसी की बहू बेटी को छीन लेना, अपना बना लेना, युद्ध करना, ये सजीव चोरी है। कर्मबंधन जब होता है जब प्रत्येक व्यक्ति उस बात को समझता है परंतु फिर भी अपने मनोबल से उसको चुराता है। कम सा धम्मिनो, कर्म आप जो भी करते हैं उसका भुगतान आपको देना ही पड़ता है। जैसा भी कहते, चालाकी, आप कुछ भी कार्य चालाकी होशियारी से करते हैं तो समझो एक प्रकार की चोरी ही होती है। आपको पता है ये आपकी चीज़ नहीं है, पर आप उसको किसी तरीके से बुद्धि के बल से और होशियारी से आप लेते हैं, वो चोरी ही होती है। द्रव्य की चोरी, जैसे दुनिया की सभी वस्तुएं द्रव्य में आती है। जिसके पास जीवन के साधन नहीं है, रुपए पैसा नहीं है, जीवन चलाने की साधन नहीं है, आप देखते हैं उनकी दशा। पर धीरे धीरे आप क्या करते हैं, उसका साधन छीन लेते हैं, हथियार लेते हैं, किसी को भूखा मरने को मजबूर कर देते हैं। फिर वो कहता है मैं तो कुछ नहीं किया, मैं डंडा नहीं मारा, मैंने ऐसे नहीं किया। तुम्हारे घर में कोई सेवक है, काम करने वाले, उनको आप तनख्वाह देते हैं परंतु उसका गुजारा नहीं होता और आप उनको तनख्वाह तो दे देते हैं, उसके ऊपर यदि आपको लगता है कि उसका गुजारा नहीं होता, परिवार नहीं चलता, आप उतनी तनख्वाह देते हैं और काम पूरा लेते हैं, तो ये भी एक प्रकार की हिंसा ही है, चोरी ही होती है। तो क्षेत्र की चोरी कैसे? राष्ट्र के झगड़े, एक राष्ट्र दूसरे पर आक्रमण करता है, रशिया ने यूक्रेन पर कर दिया, इजराइल ने इस पर कर दिया, पूरे विश्व में युद्ध चलते ही रहते हैं, ये क्षेत्र की चोरी है। जैसे कौरवों के समय में युद्ध हुआ महाभारत का, और किस तरह से शकुनी ने और जुआ खेल करके, पासा पलट करके पांडवों को फंसाया, और कितना महाभारत का युद्ध हुआ। और कृष्ण ने आखिर यहाँ तक कह दिया, दुर्योधन चलो सब कुछ ले लो, मैं चाहता हूँ 5 पांडव के 5 गांव दे दो और उनको रहने के लिए, तो मैं युद्ध रुका देता हूँ। परंतु दुर्योधन इतना लालची, कहता ग्वाले तू क्या जानता है, तू तो ग्वाला है, उसको ग्वाला बोलता कृष्ण को। जो कुछ लेना है बाजू बल से लो, युद्ध करो, सामने आओ, जो जीतेगा वो लेगा, मैं तो उनको सुई की नोक जितनी जगह भी नहीं देता। ऐसा दुर्योधन था। क्या हाल हुआ दुर्योधन का?
100 भाई मारे गए, युद्ध हुआ भयंकर, राष्ट्रों की चोरी अष्टमी, काल की चोरी। मान लीजिए आपने किसी को घंटे का समय देना है, तो आपने क्या किया, घंटे का समय नहीं दिया, 45 मिनट का समय दे के बात पूरी कर दी, 15 मिनट बचा लिया आपने, ये काल की चोरी है। मान लीजिए आपने किसी ने समय मांगा और आपको ने कहा था मैं घंटा समय दूंगा, परंतु घंटे के समय ना दे करके आप उसको आधा घंटा दिया, जब 40 मिनट दिए और बचा करके दूसरे जगह जितना समय किसी को कहा गया उसके हिसाब से उसको देना, ये काल की चोरी। भाव की चोरी, व्यक्ति अपने भावों को भी कैसे छिपाता है। मान लीजिए पुस्तकें लिखी जाती हैं, उसमें लिखा होता ऑल राइट्स आर रिजर्व्ड बाय द ऑथर बाय द राइटर, पर फिर भी जो बुद्धिमान लोग हैं वो क्या करते हैं, किताब की किताब, पन्ने के पन्ने उठा लेते हैं और नाम बदल देते हैं और अपने नाम से छपा देते हैं। ये भी चोरी है, भाव की चोरी है। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उपजायनंग, नमो लोये सत्साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पणतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय बिंदिया राज, भंवरलाल एस लोढ़ा, विनोद बेन बी लोढ़ा, अवध संग्रीला, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।